3 2 1 0। जो करने की सोचता औरों का कल्याण, उसका अपने आप ही हो जाता कल्याण। यह कहावत बिल्कुल सही है कि मन सही धन और नियत सही बरकत इंसान को प्राप्त होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन महल से निकलकर जंगल की ओर टहलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक ब्राह्मण उन्हें दिखा जो भीख मांग रहा था। उसे देखकर अर्जुन को बहुत दया आई और उसने कहा कि मैं ऐसा उपाय करता हूँ कि इस ब्राह्मण को कभी जीवन में भीख नहीं मांगना पड़े। तो उन्होंने सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली उस ब्राह्मण को दे दी कि जाओ, इससे अपना जीवन निर्वाह करो, अब तुम्हें भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे ही उसे स्वर्ण मुद्राओं की थैली मिली तो वो वहाँ से चल दिया और रास्ते में सोचने लगा कि इतने दिन से धन से मैं बहुत सुंदर महल बनाऊँगा, मेरे पुत्र पुत्रियों की ऐसी शादी करूँगा, ऐसे खेत खरीदूँगा जिसमें बाग बगीचे लगाऊँगा। दुनिया भर का वह कल्पनाएं अपने सुखी और सुखद भविष्य की करते करते घर जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक चोर मिला और उसने उसका वो धन जो दिया था अर्जुन ने वो लूट लिया और वो वापस खाली हाथ हो गया। पछताता हुआ घर पे गया कि मेरे को तो इतना धन दिया था और मेरी किस्मत में नहीं दिखा तो मेरे से चला गया। वापस अगले दिन जब श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए जा रहे थे तो उसी स्थान पर वो ब्राह्मण फिर भीख मांगता हुआ मिला। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो मैंने कल इसको इतना धन दिया था, फिर आज क्यों भीख मांग रहा है। तो उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरे रास्ते में चोरों ने धन लूट लिया, मैं तो वापस वहीं पहुंच गया हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं तेरे को एक बहुत बड़ा कोहिनूर से भी बड़ा हीरा देता हूँ जो अनमोल है, इसे बेच करके तू अपनी आजीविका चलाना और अपने जीवन को सुखी बनाना। तो वो हीरा लेकर के फिर वापस वही मनोरथ करते हुए गया। घर पे कहा, उसने देखा कि इसे कहीं बाज़ार में जाकर के किसी जोहरी को दिखा करके बेचूँगा, उससे धन लाऊंगा और अपना जीवन सुखी बनाऊंगा। तो उसने घर के अंदर एक घड़ा पुराना पड़ा हुआ था, उसके अंदर वो हीरे को रख दिया और सो गया। ये बात उसने किसी को बताई नहीं। सुबह उसकी पत्नी नियमित क्रम के अनुसार पानी भरने के लिए नदी पे गई और तो रास्ते में उसका घड़ा टूट गया। तो उसने कहा घर पे एक पुराना घड़ा और पड़ा है, उसमें मैं पानी लाती हूँ। तो वो पुराने घड़े जिसमें हीरा रखा था वो लेकर के आई। उसने देखा कि इसमें कोई पत्थर पड़ा हुआ, तो उसने नदी में फेंक दिया। उसे कोई पहचान नहीं थी हीरे की या पत्थर की। जब वो पानी लेकर के आई तो उस मटके को देखा उस ब्राह्मण ने, तो उसने कहा अगर इसके अंदर तो एक हीरा था। तो उसने कहा मैं तो पत्थर समझ के मैंने तो नदी में फेंक दिया। वापस वो ब्राह्मण वहीं पहुंच गया जहाँ से चला था। तीसरे दिन भी वो वहीं पे भी भीख मांग रहा था। तो कृष्ण और अर्जुन निकले तो उन्होंने कहा कि इसको एक दिन मैंने सोने की मोहरों की थैली दी, एक दिन हीरा दिया, आज ये फिर भीख मांग रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो मैं इसका उपाय करता हूँ। उन्होंने उस ब्राह्मण को सिर्फ 2 पैसे दिए कि जाओ ये पैसे ले जाओ और अपना काम करो। अब वो 2 पैसे से क्या होगा, न तो मेरा भला होगा न क्या होगा। तो सोचता सोचता जा रहा था तो एक मछुआरा एक मछली पकड़ के ला रहा था और वो जाल में मछली तड़प रही थी। तो ब्राह्मण को दया आ गई। उसने कहा कि यार ये मछली जो है ये प्राण तड़प रहे हैं, इसको मुक्त कराना चाहिए। तो उस मछुआरे से कहा कितने की मछली है, मैं 2 पैसे देता हूँ, या मछली छोड़ दे, मुझे दे दे, मैं इसको वापस नदी में छोड़ दूँगा। तो उसने कहा चलो 2 पैसे उसने मछुआरे ले लिए, उसको मछली दे दी। मछली लेकर के वो नदी में छोड़ने के लिए गया तो उसने देखा कि उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है और मछली सांस नहीं ले पा रही है। तो उसने कहा इसकी परेशानी दूर करना चाहिए। तो उसने अंदर हाथ डाला तो उसको वही हीरा मिल गया जो उसकी पत्नी ने नदी में फेंक दिया था। तो खुशी से हमारे चिल्लाया कि मिल गया मिल गया, मैं जो चाहता था, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। तो ये आवाज़ सुन करके वो जो चोर जिसने थैली ली थी उसने सुन ली। उसने कहा अरे इस ब्राह्मण ने मेरे को पहचान लिया और कह रहा है मिल गया मिल गया, अभी हमको पकड़ करके राजा के पास ले जाएगा, सजा दिलवाएगा। तो वो पाँव में पड़ गया। उसने कहा आपकी थैली सोने की वापस ले लो और मुझे छोड़ दो और माफ़ कर दो। तो उसको हीरा भी मिल गया और सोने की थैली भी मिल गई। तब यह बात जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछी
कि 2 पैसे में इतना सारा हो गया और मैंने इतना दिया तो क्यों नहीं हुआ उसका जीवन परिवर्तन। तो ये 2 पैसे में जीवन परिवर्तन इसलिए हुआ कि उन 2 पैसों से उसने दूसरों का कल्याण करने के लिए सोचा था, और उस हीरे और सोने से उसने स्वयं का कल्याण करने के लिए सोचा था। इसलिए जो दूसरों का कल्याण करने की सोचता है उसका ही जीवन सुखी और सफल होता है। ये भगवान की कृष्ण अर्जुन को समझा।